नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसके बाड एग्जाम स्टडी में। आज हम इस वीडियो में जानकारी करेंगे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें किसकी कितनी सेनाएं शक्तिशाली हैं, किस देश पर कितनी अधिक सैन्य शक्ति है, किस देश पर कितनी कम सैन्य शक्ति है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, पहले तो यूक्रेन है वो रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1991 ईस्वी में रूस ने यूक्रेन को स्वतंत्र कर दिया। तो तारीख थी 24 अगस्त 1991। 24 अगस्त 1991 ईस्वी में यूक्रेन स्वतंत्र हो गया, अलग देश बन गया। यूक्रेन स्वतंत्र होकर के अलग देश बन गया, जिसको लेकिन मान्यता 1 दिसंबर 1991 ईस्वी में मिली। 1 दिसंबर 1991 ईस्वी मान्यता मिली, जब से ये देश अलग चल रहा है। अब देखिए, ये युद्ध चल रहा है उसमें किसकी कितनी सेना शक्तिशाली हैं। सोवियत संघ रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। जबकि यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री है वो जेलेंस्की है। रूस में राष्ट्रपति को पावर है, जबकि यूक्रेन में प्रधानमंत्री को पावर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूस एक वीटो पावर देश है। रूस एक शक्तिशाली देश है, जबकि यूक्रेन, इसके पास ना वीटो पावर है ना रूस की अपेक्षा इतना शक्तिशाली है। अब देखिए, सैनिक, रूस के पास सैनिक कितने हैं? तो 29 लाख सैनिक हैं। रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 11 लाख सैनिक हैं। रूस के पास 29 लाख हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख हैं, जिसमें से 9 लाख इसके एक्टिव रहते हैं। 9 लाख एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके 2 लाख एक्टिव रहते हैं। 2 लाख एक्टिव रहते हैं। 29 लाख में इसके 9 लाख एक्टिव रहते हैं, 11 लाख में इसके 2 लाख एक्टिव रहते हैं। इसके पास रिजर्व सैनिक कितने हैं? तो 20 लाख हैं। कितने हैं? रिजर्व सैनिक 20 लाख हैं, लेकिन इसके पास रिजर्व सैनिक 9 लाख हैं। जो इसके एक्टिव रहते हैं उतने ही यूक्रेन के पास रिजर्व सैनिक हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पावर इंडेक्स, जो विश्व सूचकांक होता है उसमें पावर यानी कि पावर इंडेक्स में रूस का दूसरे पायदान पर है। रूस दूसरे पायदान पर है, पहले पायदान पर अमेरिका है, दूसरे पायदान पर रूस है। लेकिन पावर इंडेक्स में ये यूक्रेन 22वें पायदान पर है। कितने? 22वें पायदान पर। ये 22वें पायदान पर है। अब देखिए, जो शक्तिशाली होगा, जितना पावर इंडेक्स जिसका ऊंचा होगा वही ज्यादा शक्तिशाली होगा। नंबर 1 पायदान पर अमेरिका है, दूसरे पायदान पर रूस है। अगर भारत की यहां बात करते हैं तो भारत 4थे पायदान पर है। यहां पर यूक्रेन 22वें पायदान पर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिफेंस बजट, जो रक्षा बजट होता है, सभी देशों का रक्षा बजट होता है। यहां पर डिफेंस बजट दिखाया है, यहां पर 1540 करोड़ डॉलर। कितना इसका? 1540, 1540 करोड़ डॉलर। यहां पर डॉलर में बताया गया है, तो 1540 करोड़ डॉलर। अगर यहां पर रुपयों में बात करते हैं तो यहां पर 11.52 लाख करोड़, 11.52 लाख करोड़ का यहां पर रक्षा बजट है। अगर मोटे तौर पर कहें तो 11.5 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। कहाँ का? रूस का। अब वहीं पर यूक्रेन का देखते हैं।
यूक्रेन का रक्षा बजट लगभग 119 करोड़ डॉलर है। यहाँ पर 1540 करोड़ डॉलर था, यहाँ पर महज 119 करोड़ डॉलर है। सीधे करते हैं 119, लगभग 119 करोड़ डॉलर। अगर यहाँ पर रुपयों में बात करते हैं तो इसका महज लगभग 89 हजार करोड़ डॉलर, सॉरी करोड़ रुपए, 89 हजार करोड़ रुपए। यहाँ पर लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर हजार रुपए करोड़ है, 1000 करोड़ रुपए। अब देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 11.5 लाख करोड़ है, लेकिन यहाँ पर महज 89 हजार करोड़ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके पास एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज है वो कितने हैं? जो सामान्य हवाई जहाज है वो 4173 है। कितने हैं? 4173। जबकि यूक्रेन के पास एयरक्राफ्ट महज 318 है। अगर इसमें अंतर देखा जाता है तो अंतर लगभग 3855 का अंतर आता है, 3855 का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। लड़ाकू विमान, जो लड़ाकू विमान रूस के पास कितने हैं? तो 772 हैं। कितने हैं? 772। उसकी अपेक्षा लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास महज 69 है, 69। अब देखिए जो यहाँ पर 772 है वो यहाँ पर 69 है, 703 अधिक हैं। किसके? रूस के। रूस के जो लड़ाकू विमान हैं वो 703 अधिक हैं। किससे? यूक्रेन से। अब बताइए यूक्रेन रूस के आगे कितने देर तक टिक सकता है? आगे बढ़ते हैं। जो हेलीकॉप्टर है, सामान्य हेलीकॉप्टर, सामान्य हेलीकॉप्टर रूस के पास कितने हैं? तो 1543 हैं। रूस के पास 1543 हेलीकॉप्टर हैं, जो सामान्य हेलीकॉप्टर होते हैं। अगर वही यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के पास हेलीकॉप्टर महज 112 है। देखिए कितना अंतर आता है। यहाँ पर केवल 112 है हेलीकॉप्टर और यहाँ पर 1543 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, जो अटैक करते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ पर रूस के पास 544 हैं। कितने हैं? 544। जबकि यूक्रेन के पास महज 34 हैं, 34, केवल 34 हैं। अब देखिए रूस के आगे यूक्रेन कितना शक्तिशाली हो सकता है, कितनी देर टिक सकता है। रूस जब चाहे तो यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पर टैंक, जो रूस के पास टैंक हैं वो कितने हैं? तो 12,420। 12,420 रूस के पास टैंकों की संख्या है। लेकिन इसके अपेक्षा यूक्रेन के पास महज 2,596 टैंक हैं। इसके पास 12,420 हैं, इसके पास 2,596 हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतर लगभग 10,000 का आता है। वैसे 9,800 कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर सीधा सीधा लगभग 10,000 का आता है टैंकों की संख्या का। अब बताइए रूस इतना छोटा सा देश, सॉरी यूक्रेन इतना छोटा सा देश रूस के आगे कितनी देर टिक सकता है? आगे बढ़ते हैं। रूस के पास तोपखानों की संख्या अगर देखी जाए तो 7,571 है। तोपखानों की संख्या रूस के पास 7,571 है, जबकि यूक्रेन के पास तोपखानों की संख्या महज 2,040 है। कितनी है? 2,040। यूक्रेन के पास जो तोपखाने हैं वो 2,040 हैं, जबकि रूस के पास तोपखानों की संख्या 7,571 है। आगे बढ़ते हैं। जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,122 हैं। कितनी हैं? 30,122। उसकी अपेक्षा यूक्रेन के पास कितनी है बख्तरबंद गाड़ियां? तो महज 12,303। इसके पास 3,000 हैं तो इसके पास महज 12,000 हैं। यूक्रेन से लगभग 2.5 गुना अधिक
रूस के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्लेट स्ट्रेंथ, जो प्लेट स्ट्रेंथ होता है, जो प्लेट स्ट्रेंथ होता है वो सबमरीन कहते हैं इसको, सबमरीन। उसकी संख्या रूस के पास 605 है। ये समुद्र से अटैक करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र से अटैक करते हैं। प्लेट स्ट्रेंथ, इसको सबमरीन कहा जाता है। इसकी संख्या रूस के पास 605 है। लेकिन वही यूक्रेन के पास महज 38 है, 38। इसकी 605, इसकी 38, लगभग 20 गुना अधिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 18 या 19 गुना अधिक है। क्लियर। अब देखिए पनडुब्बियों की संख्या, यहां पर पनडुब्बियों की संख्या, रूस के पास पनडुब्बी कितनी है? तो 70 हैं, 70 हैं। लेकिन वहीं यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है, जबकि रूस के पास 70 पनडुब्बी हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो रूस के पास एक है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। ना उसके पास एक भी पनडुब्बी है, ना एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब इसके पास डिस्ट्रॉय, अगर रूस के पास डिस्ट्रॉय देखते हैं तो रूस के पास डिस्ट्रॉय 15 हैं। कितने हैं? 15। लेकिन इसके पास डिस्ट्रॉय भी एक भी नहीं है, डिस्ट्रॉय एक भी नहीं है। अब बताइए, रूस इतना विशाल सा देश, यूक्रेन इतना छोटा सा देश, रूस के पास इतनी अधिक सैन्य शक्ति और यूक्रेन के पास इतनी कम सैन्य शक्ति, रूस के आगे कितनी देर तक टिक सकता है? आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो परमाणु बम रूस के पास 6257 है। रूस के पास परमाणु बम 6257 है। वहीं यूक्रेन के पास, जब यूक्रेन अलग हुआ था तो उसके पास 1800 से 2000 के बीच में परमाणु बम थे, लेकिन उसने अमेरिका और रूस को ही खजीरा सौंप दिया। अब उसके पास परमाणु बम कोई काउंटिंग नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि कितने हैं उसके पास। आगे बढ़ते हैं। युद्धपोत, रूस के पास युद्धपोत, युद्धपोत की बात करते हैं तो रूस के पास युद्धपोत 11 हैं। कितने हैं? 11। जबकि यूक्रेन के पास युद्धपोत केवल एक है। युद्धपोत केवल एक है यूक्रेन के पास, जबकि रूस के पास 11 युद्धपोत है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, अगर पैरामिलिट्री फोर्स की बात करते हैं तो रूस के पास 2.5 लाख हैं। रूस के पास 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स रूस के पास 2.5 लाख है, जबकि यूक्रेन के पास महज 50,000 है। पैरामिलिट्री फोर्स रूस के पास 2.5 लाख है, जबकि यूक्रेन के पास महज 50,000 है। क्लियर। अब देखिए, इतना विशाल देश यूक्रेन, सॉरी, इतना विशाल देश रूस, इतना छोटा सा देश यूक्रेन, जो कि रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, वो रूस के आगे कितनी देर टिक सकता है? अब लड़ाई किसकी है? यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो के साथ शामिल होकर के नाटो के देश में सम्मिलित हो जाएं, लेकिन जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन हमारे ही संगठन में शामिल होकर के आगे बढ़े।
इसी बीच की लड़ाई चल रही है, इसी बीच का युद्ध चल रहा है। अब देखिए कौन किस पर कितना भारी है, किसकी सैन्य शक्ति अधिक है, किसकी सैन्य शक्ति कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो रूस की सैन्य शक्ति बहुत अधिक है यूक्रेन की अपेक्षा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।